Hello everyone. So today we are going to learn about security mechanism. A process or a device incorporating such a process that is designed to detect, prevent and recover from a security attack. एक ऐसा प्रोसेस या फिर कोई ऐसा डिवाइस जिसका मेन पर्पस है जो डिजाइन हुआ इस तरीके से बना है कि उसे हम डिटेक्ट कर पाए मतलब कोई भी अटैक को आइडेंटिफाई कर पाए प्रिवेंट कर पाए मतलब बचा पाए प्रोटेक्ट कर पाए सिक्योर कर पाए और रिकवर कर पाए किसी सिक्योरिटी अटैक से अगर वो हुआ है तो इस प्रोसेस को या फिर ऐसे डिवाइस अगर कोई ये इस एल्गोरिदम या फिर इस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है तो सेम सिक्योरिटी मैकेनिज्म का नाम देते हैं. The mechanisms are divided into those that are implemented in a specific protocol layer. अब mechanism divided होते हैं into those that are specific. कुछ specific protocol layers में mechanisms लगते हैं जैसे कि TCP हो गया और an application layer protocol हो गया. अब बात कर लेते हैं कुछ types of security mechanism की. तो हमारा पहला आता है इनसाइफरमेंट. अब इनसाइफरमेंट में क्या होता है? दिस सिक्योरिटी मैकेनिज्म डील विद हिडन एंड कवरिंग ऑफ डाटा व्हिच हेल्प्स डाटा टू बिकम कॉन्फिडेंशियल. ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो है वो क्या इंप्लीमेंट करता है? वो हाइड करता है और कवर करता है डाटा को विच हेल्प जो डाटा को ये बनाते हैं कि वो कॉन्फिडेंशियल बना रहे. मतलब अगर हम ऐसा डाटा जो कि रीडेबल है वो डाटा जो कि केवल ऑथराइज पर्सन ही देख सकता है ऑथेंटिक यूजर ही देख सकता है जिसको उसका पूरा एक्सेस है देखने का बदलने का अगर वो ही देखेगा तो वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा अगर वो कोई और भी देख लेगा तो वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगा वो लीक हो सकता है उन पार्टीज को जो ऑथेंटिक नहीं है जो स्ट्रेंज है स्ट्रेंजर्स भी कह सकते हैं आप उसे. तो ये डाटा को कॉन्फिडेंशियल बनाने के लिए भी काम आता है क्योंकि ऐसा डाटा जो कवर और हिडन है तो वो जल्दी किसी को एक्सेसिबल नहीं होगा. It is achieved by applying mathematical calculations or algorithm which reconstruct information into non-readable form. इसमें कई सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगते हैं एल्गोरिथम्स लगते हैं जो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को. इसे रिकंस्ट्रक्ट मतलब इंफॉर्मेशन को एक ऐसे तरीके से बदल देना कि वो रीड ही ना कोई कर पाए वो नॉन रीडेबल फॉर्मेट में हो जाए वो नॉर्मली आप अंडरस्टैंड ना कर पाओ. जैसे हेलो है तो HELL आप हेलो समझ लेंगे लेकिन वो उस तरीके से बदल देना उस कोड में कि आपको समझ में नहीं है कि वहाँ हेलो लिखा है तो वो नॉट रीडेबल फॉर्म हो गया आपका. Second आता है access control. This mechanism is used to stop unattended access to data which you are sending. ये मैकेनिज्म यूज होता है स्टॉप करने के लिए रोकने के लिए अनअटेंडेड एक्सेस. ऐसा कोई एक्सेस ना हो डाटा को जो ऑथेंटिक नहीं है जो ऑथेंटिक यूजर्स हैं जो ऑथराइज पार्टीज है केवल उनके ही पास. यहाँ पे लिखा है अनअटेंडेड एक्सेस टू डाटा अनअटेंडेड एक्सेस टू डाटा विच यू आर सेंडिंग. इट कैन बी अचीव बाय वेरियस टेक्निक्स. यहाँ पे इस चीज को हम अचीव कर सकते हैं वेरियस टेक्निक्स से. एक्सेस कंट्रोल किसे कैसे क्या कौन है करने वाला देने के लिए सच एज अप्लाइंग पासवर्ड्स. पासवर्ड्स को अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग फायरवॉल और जस्ट बाय एडिंग पिन टू डाटा. जैसे हम फोन वगैरह में भी ये रखते हैं ना पासवर्ड वगैरह तो एक्सेस कंट्रोल का मतलब किसी चीज को एक्सेस करना यूज करना कंट्रोल उस चीज का कंट्रोल आपके हाथ में होना तो उसे हम एक्सेस कंट्रोल कहते हैं. तो जब भी हम अपना फोन खोलते हैं ना अगर हमने पासवर्ड सेट कर रखा होता है तो वहां पर वो पासवर्ड मांगता है कि हम सही यूजर हैं कि नहीं तभी हमें उसका एक्सेस कंट्रोल मिलता है. पहले हमारा इस चीज का वेरिफिकेशन होता है कि हम सही यूजर है कि नहीं उसके बाद ही हमें एक्सेस कंट्रोल उस चीज का प्रोवाइड किया जाता है. थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं इसमें आता है नोटराइजेशन. तो दिस सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स यूज ऑफ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी इन कम्युनिकेशन. अब ये ऐसा सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जिसमें यूज होता है ट्रस्टेड थर्ड पार्टी का. दो पार्टी एक सेंडर रिसीवर हो गया और ट्रस्टेड थर्ड पार्टी कोई थर्ड पर्सन हो गया एक कम्युनिकेशन में. इट एक्ट एज ए मीडिएटर. ये बिल्कुल बीच में मीडिएटर की तरह काम करता है सेंडर और रिसीवर के बीच में सो दैट इफ एनी चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज रिड्यूस अगर कोई भी चांस है कॉन्फ्लिक्ट का तो वो रिड्यूस हो जाए. फिर बात करते हैं फोर्थ हमारा डाटा इंटीग्रिटी. दिस सिक्योरिटी मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय अपेंडिंग वैल्यू टू डाटा टू व्हिच इज क्रिएटेड बाय डाटा इटसेल्फ. अब ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म में क्या होता है ये यूज किया जाता है बाय अपेंडिंग वैल्यूज को ऐड करने डाटा में टू व्हिच इज क्रिएटेड जो कि क्रिएटेड है बाय डाटा इटसेल्फ खुद से. इट इज सिमिलर टू सेंडिंग पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन नोन
टू बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग पार्टीज। ये सिमिलर है जैसे कि सेंडिंग करना पैकेट्स और इंफॉर्मेशन को दोनों लोगों को भेजना, जैसे कि सेंडिंग एंड रिसीविंग पार्टीज को, एंड चेक्ड बिफोर एंड आफ्टर डाटा इज रिसीव, मतलब चेक करना बिफोर डाटा रिसीव्ड, आफ्टर ऑन बिफोर। अब फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो हाँ, ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज। अब ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज में क्या आता है, दिस सिक्योरिटी मैकेनिज्म डील विद आइडेंटिटी टू बी नोन इन कम्युनिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन का मतलब ही होता है कि वेरीफाई करना यूजर को कि वो वैसा है कि नहीं। अब ऑथेंटिकेशन को एक्सचेंज करना, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म डील करेगा आइडेंटिटी टू बी नोन इन कम्युनिकेशन, आइडेंटिटी दिखाना कि वो कम्युनिकेशन में क्या है, ठीक। फिर आता है दिस इज achieved at the TCP IP layer where two-way handshaking mechanism is used to ensure data is sent or not। अब बेसिकली ये जो है ये यूज होता है TCP IP लेयर में, जहाँ पे टू वे हैंडशेकिंग होती है कि हमारा डाटा गया है कि नहीं गया है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म और सिक्योरिटी मैकेनिज्म की डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।